हेलो दोस्तों, सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा मैं आप लोगों से प्रॉमिस करके गई थी कि हम लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के बाद में सोलमेट रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि अगर आप अपनी जर्नी में हैं और आपकी जर्नी, आपकी सोल जर्नी जो है वो आपके सोलमेट के साथ रिलेट करती है, तो उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। और साइंस के बारे में तो मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, बट जो स्टेजेस होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो अपने ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं लेकिन वो अपने सोलमेट जर्नी में होते हैं, तो शायद आप लोगों को ये जो वीडियोस रहेंगी वो हेल्प करें ये फाइंड करने में कि आपकी जो जर्नी है वो सोलमेट जर्नी है या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी। अब नॉर्मली हम सभी लोग अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं, मतलब हम हर कोई चाहता है कि आप अपने सोलमेट से मिलें। और जो भी पर्सन आपके माइंड को रीड कर सकता है, हम सोचते हैं ना कि कोई ऐसा पर्सन हो जो बिना हमारे कहे, बिना हमारे समझाए हम क्या चाहते हैं, हम क्या सोचते हैं, वो सब चीज़ें वो समझ जाए, वो आपके माइंड को रीड कर सके। आप उनके लिए एक ओपन बुक की तरह रहें और वो आपके लिए एक ओपन बुक की तरह रहें, जिसे वो इजीली समझ सकते हैं कि हम लोग क्या चाहते हैं। और हम ऐसा भी चाहते हैं कि जो भी पर्सन हो वो हमें अनकंडीशनल लव करे, मतलब कोई भी उसका स्वार्थ ना हो उस प्यार के लिए, कि अगर आप कि वो डिमांड पूरी करेगा तो आप अगर उनकी कोई डिमांड पूरी करेंगे तो ही वो आपको प्यार करेंगे। तो आप लोगों को ऐसा लगता है नहीं, बिना किसी कंडीशन के वो पर्सन आपको प्यार करे, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, वो हर चीज़ वो बिना आपके कहे या बताए समझ जाए। और जब आप ऐसे सोलमेट के साथ मिल जाते हैं, मतलब आपकी लाइफ में अगर ऐसा कोई पर्सन आ जाता है जैसा आप चाहते हैं, तो आप मतलब ऐसा बंदा जो आपको बहुत गहराई से समझ जाए, आपके बिना कुछ बताए, बिना कुछ समझाए वो आपको समझ जाए। और उस समय पे ऐसे जो यूनिवर्स होता है ना, वो आपको कुछ ना कुछ साइंस देने लग जाता है, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ देने लग जाता है और हर चीज़ आपके फेवर में आ जाती है। मतलब आप चाहते हैं ऐसा हो तो वैसा ही होता है। आप चाहते हैं वो बंदा आपसे बात कर ले, या आप उससे कोई बात के लिए कोई बहाना ढूंढते, कोई एक्सक्यूज़ या कुछ भी ऐसा है कि भगवान से बोलते हैं कि बस एक मौका मिल जाए बात करने का, तो आपको वो मौका मिल भी जाता है। तो जब ऐसी चीज़ें आपके फेवर में आने लग जाती हैं, आपको आपका सोलमेट मिल जाता है और आप जब उससे मिल के बात करके दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो वो होता है आपका सोलमेट। क्योंकि सोलमेट आपको बहुत ज़्यादा डीप डाउन वो आपको हमेशा अनकंडीशनल लव ही करता है। अब मैं बता चुकी हूँ, सोलमेट इज़ नॉट ओनली अ रोमांटिक लाइफ पार्टनर। सोलमेट्स के अंदर फ्रेंड्स, फैमिली और सब कुछ आते हैं, लेकिन इन ये जो स्टेजेस वाली मैं वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों के लिए, इसमें हम सिर्फ रोमांटिक सोलमेट्स की ही बात करेंगे, जो आपका लव पार्टनर है, जो आपका अगर आप चाहते हैं कि आप उसका लाइफ पार्टनर बने या वो आपका लाइफ पार्टनर बने, तो हम वही सीरीज़ अभी कंटिन्यू करेंगे। सोलमेट की जहाँ हम बात कर रहे थे, एक्चुअल में सोलमेट जो होते हैं ना, वो कम्प्लीटली आपकी तरह नहीं होते। वो उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं आपसे, मतलब आप दोनों के अंदर ऐसे, जो आप में है वो उनमें नहीं होगा, जो उनमें है वो आप में नहीं होगा, ताकि जब आप एक साथ मिलें तो एक दूसरे को कंप्लीट करें। अब अगर हम बात करें कि कुछ जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं दोनों, एक्चुअल में क्या होता है, कुछ चीज़ें हमें पसंद है उन्हें नहीं पसंद, कुछ उन्हें पसंद है हमें नहीं पसंद, लेकिन फिर भी दोनों में क्लैशेस कभी नहीं होते, बिकॉज दोनों एक दूसरे को कम्प्लीटली एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी डिफ़िकल्टी हो, दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं। अब जब आप ऐसे पर्सन को जब देखते हैं ना, तो आप उसको कंप्लीटली, यानी एक पूर्ण रूप से आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। आपके अंदर ऐसा कोई थॉट नहीं होता। 100 लोग बोलेंगे उसमें ये बुराई, उसमें ये कमी, लेकिन आप उस बुराई और कमी को डिनाई करेंगे। और आप, क्योंकि आपकी सोल उस पर्सन को जानती है सिंस पास्ट लाइफ, तभी वो आपकी सोल के साथ अट्रैक्ट हुई है, उसकी सोल, और आप दोनों के बीच में एक सोलमेट रिलेशनशिप बना है।
जो सोलमेट रिलेशनशिप होता है वो हार्ट और सोल दोनों को ही एक्सेप्ट कर लेते हैं दोनों पार्टनर। मतलब उनके अंदर ऐसा नहीं होता कि मतलब कुछ भी चाहे कमी हो, लोग बहुत भड़काएंगे, एक दूसरे के खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सोल जानती है कि उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है। हर अच्छाई और बुराई के साथ में सिर्फ और सिर्फ आपके सोलमेट ही आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो बात होती है ना दोनों के बीच में, वो कभी आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करेंगे। मतलब आप जैसे हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करेंगे। आपके साथ रह के वो ऐसा कभी नहीं बोलेंगे तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। नहीं, ना वो आपके किसी भी डिसीजन के लिए आपको ब्लेम करेंगे, ना ही वो जज करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं, तो आपने गलत तो नहीं सोचा, आपको सिखाएंगे भी नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअल में ऐसा होता है जब आप किसी से प्यार करते हैं ना, तो आप अपने आप उसके लिए चेंज हो जाते हैं, लेकिन वो पर्सन आपको नहीं बोलेगा कि आप चेंज हो जाओ, मेरे तरीके से रहो। आप खुद उसके लिए उसके जैसे बन जाएंगे। वो क्यों करेंगे? क्योंकि आप उससे सच में प्यार करते हैं। और वो आपको क्यों नहीं टोकेगा? क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। अगर कोई अपने हिसाब से आपको चेंज करने की कोशिश करे तो आप समझ जाइए कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि सोलमेट्स कभी एक दूसरे को बदलने के लिए दबाव नहीं डालते, क्योंकि आप जैसे हैं वो आपको वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। इस तरीके की अगर आप लोगों की रिलेशनशिप है तो आप समझ जाइए कि ये रिलेशनशिप आपकी सबसे बेस्ट रिलेशनशिप है, जिसमें आप लोग लाइफ में कभी भी पेनफुल सिचुएशन से नहीं निकलेंगे, क्योंकि आपका पर्सन हमेशा आपके साइड में खड़े होकर आपके हर एक डिसीजन का रिस्पेक्ट करेगा। और जो आप सोचेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा आपको हमेशा उसके लिए वो एग्री रहेगा। किसी चीज़ के लिए आपको ऐसा नहीं बोलेगा नहीं तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था या मुझसे पूछ के हर काम करो। अगर मैं इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि इसकी कौन सी 8 स्टेजेस होती हैं। उसके बाद हम 1 बाय 1, जैसे हमने ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बात की थी, वैसे ही हम लोग सोलमेट जर्नी के बारे में बात करेंगे 1 बाय 1 वीडियो बनाकर। सोलमेट में जो फर्स्ट स्टेज होता है वो यही होता है कि आप लोग जब एक ऐसे रिलेशनशिप की नीड रखते हैं जिनमें आप हमेशा रहना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप अब कभी ब्रेक ना हो, और आप अपनी लाइफ में मतलब एक ऐसे रिलेशनशिप की नीड जिसमें आपकी हर इच्छा पूरी हो, जो हमेशा आपके लिए स्टैंड ले, जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहे। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज होता है उसमें आप लोगों के लिए एक ऐसे रिलेशनशिप का एक्सपेक्टेशन रखना बहुत इजी हो जाता है कि आप एक लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप चाहते हैं। फिर जब इसका सेकंड स्टेज आता है, उसमें जब आप आते हैं, अगर आपका वो पार्टनर आपके सामने आता है, आपको लगता है कि हाँ आप उससे बात कह के करके अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप उसके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके बाद आप दोनों के बीच में जब सेकंड स्टेज स्टार्ट होता है तो उसमें आप लोग एक दूसरे के लिए ऑनेस्ट हो जाते हैं। ना आप उनसे कुछ छुपाते हैं और ना ही वो आपसे कुछ छुपाते हैं। दोनों के बीच में हर चीज़ की क्लैरिटी होती है। जब आप इसके थर्ड स्टेज में आते हैं, जो कि आपका सोलमेट रिलेशनशिप है, उसमें आप दोनों को एक दूसरे के लिए कोई भी डाउट नहीं होता। आपको वो आप चाहे 4-5 लोगों के साथ में हो, अगर आप फीमेल हैं और आप 4-5 मेल्स के साथ में हैं, तो भी आपका जो पार्टनर है वो आप पे डाउट नहीं करेगा। और सिमिलरली अगर आपका पार्टनर 4-5 फीमेल्स के साथ में है, आपका मेल काउंटर पार्ट, तो आप उस पर बिल्कुल भी डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उन पे ट्रस्ट है, आप के लिए वो ऑनेस्ट हैं, आपको ऐसा पता है और आप उन पे भरोसा करते हैं। फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ अब आपके बीच में डाउट्स का कोई भी स्पेस नहीं है, इट मीन्स आप अपने सोलमेट रिलेशनशिप के अंदर हैं। उसके बाद में इसका जो फोर्थ स्टेज होता है वो ये होता है कि जब भी आप इनके साथ होते हैं तो आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। मतलब आप अपने आप को इतना ज़्यादा मतलब आपके अंदर आत्मविश्वास इतना होता है कि आप ऐसा फील करते हैं कि बस अब मैं कंप्लीट हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ है तो मुझे किसी की ना तो ज़रूरत है और ना किसी का डर है। फिर जब आप इस रिलेशनशिप के 5th वाले स्टेज पे आते हैं
तब आप लोगों के अंदर, मतलब जब आप लोग सोचते हैं कि थोड़ा टाइम आप एक दूसरे के साथ अगर बिताना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम बिताना है, दोनों एक ना एक मतलब बहाने निकालते हैं, मौके ढूंढते हैं एक दूसरे के साथ टाइम बिताने के। सो ये आपका 5 नंबर का स्टेज होता है, जब दोनों की अंदर से वो मतलब इच्छाएं होती हैं, वो चाहते होती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताएं। फिर उसके बाद होता है कि जो 6 नंबर का स्टेज होता है वो होता है कि स्टार्टिंग में दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं और लव की जो फीलिंग होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन भी होता है बहुत। इसलिए वो लोग बहुत टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। फिर जब आप इसकी 7th स्टेज पे आते हैं तो फिर आप ऐसे वाले स्टेज पे आ जाते हैं कि आप अपने दिल की हर एक बात कुछ भी नहीं छुपाना चाहते उनसे, हर एक बात आप डिस्कस करते हैं और आपका पार्टनर भी आपसे हर एक बात डिस्कस करता है। उसके बाद में जब आप इसके 8th स्टेज पे आते हैं तो आप दोनों जब मिल के ऐसी प्लानिंग करते हैं ना अपने फ्यूचर की, कि अब हमें ये करना है, आगे हमें ये है, हमारा ये प्लान है, साथ में ये करना है, वो सारा आप लोगों की इस जर्नी का 8 नंबर का स्टेज होता है। और 9th नंबर का जो इसका फाइनल स्टेज होता है, इस रिलेशनशिप में मतलब आप लोगों की मैरिज हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड करेंगे और एक समय पर जब आप एक दूसरे को देखेंगे तो आप एक दूसरे में से उनका जो सबसे बेस्ट वर्जन होता है ना, वो उनके सामने लाने की कोशिश करते हैं। मतलब आपके अंदर सबसे बेस्ट क्वालिटी जो होगी ना, वो आपका पार्टनर आपके सामने लेके आएगा कि आप इस काम में सबसे बेहतर हैं, और आप अपने पार्टनर की वो स्पेशल जो उसकी है कि हाँ आप में बेस्ट क्या है, वो आप अपने पार्टनर की उनके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अब अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करूं तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं होता जिनके बीच में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, बिल्कुल होते हैं। लेकिन सोलमेट्स की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं सोलमेट्स के, ये टेम्परेरी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जो कुछ बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए आपस में सेपरेशन का फेज लेके आते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार ऐसा होता है, मुझे पता है बहुत लोग ऐसा बोलेंगे कि हम लोग तो 10 महीने से या 1 साल से या 3 साल 5 साल से हम लोग कांटेक्ट में नहीं है। तो हो सकता है कि या तो फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या फिर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और वो आपको अब छोड़ के गए हैं। अगर वो कार्मिक है तो वो वापस नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो उनको आपसे कोई नीड होगी तो ही आएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ, ये अगर आपके सोलमेट हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, तो सोलमेट से बेस्ट रिलेशनशिप कोई नहीं है। और सोलमेट रिलेशनशिप में आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो आपको कभी भी इतना रॉक बॉटम तक हर्ट नहीं करेंगे कि जिनसे आपको बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सोलमेट्स का सबसे अच्छा जो अगर मैं पॉइंट बताऊं तो वो यही होगा कि वो आपको मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली, ये हर लेवल पे सोलमेट आपको सपोर्ट करते हैं। ये कभी भी आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। कभी भी आप उनसे कुछ भी कहेंगे ना तो आपको सही राय देने की कोशिश करेंगे। कई बार हम लोगों को लगता है कि हमारे बारे में गलत बोल दिया आपने, या क्योंकि सोलमेट कभी आपकी बातों को डिनाई नहीं करेंगे, लेकिन वो आपकी सही और गलत में से अगर आपको कुछ समझाए तो वो ये याद रखिए आप कि आपके अच्छे के लिए ही समझाएंगे। बेसिकली जो सोलमेट का, अब मैं ऐसे पर्टिकुलर एक फेज को मैं ऐसे नहीं डिस्क्राइब कर सकती, अगर वैसे मैं करूँगी, कोशिश मेरी है कि मैं एक स्टेज के बारे में आप लोगों को बताऊं, क्योंकि बहुत लोगों के क्वेश्चंस हैं तो मैं ज़रूर बताऊंगी। बट मैं आपको नॉर्मल ये बताऊंगी कि सोलमेट रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बिकॉज सोलमेट रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें कभी भी परमानेंट सेपरेशन नहीं होता। अगर वो आपका ट्रू सोलमेट है तो आप इस लाइफ में उससे दोबारा ज़रूर मिलेंगे। रही बात ट्विन फ्लेम्स की, तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा होता है कि अगर आप अवेकन हो गए हैं इस लाइफ में, आपके पार्टनर अवेकन हो गए हैं, तो ही इस लाइफ में आप उनके साथ यूनाइट हो सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि
वो आपके पास, मतलब आप अगर ऐसे सोच रहे हैं कि हम अवेकन है, वो भी अवेकन है, तो नहीं हो रहा। तो ट्विन फ्लेम जर्नी एक ऐसी जर्नी है कि ये डिवाइन टाइम के हिसाब से चलती है। आप अगर नहीं मिले, इसका मतलब है अभी भी आपने अपने ऊपर, आपका इनर वर्क नहीं हुआ है, आप अभी भी अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं किसी स्टेज में पीछे रह गए हैं। तो अपने आप को हील कीजिए, आप लोग इनर वर्क करते रहिए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे मैं जो मुझसे कांटेक्ट किए हैं, जिनमें काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग अपनी इस जर्नी में इतना आगे जा चुके हैं कि उन्हें वो साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिखने लगी हैं जो यूनियन के साइंस हैं। सो सोलमेट रिलेशनशिप हो या फिर ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, जब तक आप खुद पर फोकस करके अपने ऊपर ध्यान देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों का यूनियन नहीं होगा। और ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन नेक्स्ट लाइफ में भी होता है, ज़रूरी नहीं कि आपका इसी लाइफ में यूनियन हो। सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए आप लोग। हाँ, लेकिन अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया और अपने आप को अवेकन कर लिया तो 100% आपका यूनियन होगा। लेकिन अगर आप अभी भी रनर चेजर मोड पे हैं और आप सिर्फ ये सोच रहे हैं कि हर चीज़ अपने आप बदल जाएगी, आप बैठ के उन्हीं के बारे में सोचेंगे, तो आप कभी यूनाइट नहीं हो पाएंगे। मैं आपसे यही बोलूँगी, आप लोग हीलिंग कीजिए, खुद की इनर वर्क कीजिए, और जितना ज़्यादा आप लोग इनर वर्क करेंगे, वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, आप लोगों का यूनियन ज़रूर होगा। बट उसके लिए आप लोगों को अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। सो अपने ऊपर वर्क करते रहिए। और एक और आप लोगों को बात बतानी है कि इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर एक्चुअली मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है, इसलिए उनकी डिमांड पर ही मैं शुरू कर रही हूँ। और डेली का मैं एनर्जी चेक इन करूँगी, जिसमें मैं ट्विन फ्लेम्स के लिए भी चेक इन करूँगी और सोलमेट्स जर्नी में जो लोग हैं उनके लिए भी अलग से मैं चेक इन करूँगी। सो ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स दोनों के लिए अलग अलग एनर्जी चेक इन करूँगी मैं। और उसके जो भी रहेगा वो मैं आप लोगों को, मैं यूट्यूब पे तो अभी नहीं हूँ उन चीज़ों को लेकर, लेकिन मैं इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर आप लोगों को डेली की चेक इन दूँगी। सो अगर आप चाहते हैं कि आपकी डेली की एनर्जी चेक इन आप लोग देखना चाहते हैं, सो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कीजिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टैरो का जो सिस्टम होता है वो करंट एनर्जी को लेके होता है। तो जब भी आप उस पर्टिकुलर पोस्ट को देखें तो समझिएगा कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उसी पोस्ट को देखें और वही मैसेज आपके लिए शायद हो सकता है। सो इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह दे दूंगी आप लोगों को। सो मिलती हूँ आपसे जल्दी, तब तक थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।